हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारी जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो हमारे एजुकेशनल प्रोसेस में कैसे इन्वॉल्व है। आज हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, कि हमारी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी कि वो टाइम के साथ साथ कैसे चेंज हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो साइकोलॉजी है वो हमारा फिलोसफी का पार्ट है। फिलोसफी जो है हमारी एंशियंट टाइम से चलती आ रही है। हमारी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसके इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 7 अप्रोचेस हैं, जिसमें से 2 आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अप्रोच जो है वो हमारी है स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच। 1879 में एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, ये एक यूनिवर्सिटी है, वो लाइप्जिग जो कि जर्मनी में एक जगह है, विल्हेल्म वुंदत के द्वारा इसको वहाँ पे क्या गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। पहले वाले फिलोसफर्स सिर्फ साइकोलॉजी की बात करते थे, लेकिन फिजिकली साइकोलॉजी एस्टेब्लिश हुई 1870 में। किसके द्वारा? विल्हेल्म वुंदत के द्वारा। कहाँ पे एस्टेब्लिश की थी उन्होंने? जर्मनी में। ही वॉन्ट टू स्टडी कॉन्शियस एक्सपीरियंस। ये क्या स्टडी करना चाहते थे? कॉन्शियस एक्सपीरियंस, यानी कि हमारा जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है उसकी वो स्टडी करना चाहते थे। ही वॉन्ट टू एनालाइज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन माइंड, और वो ह्यूमन के बिल्डिंग ब्लॉक्स को एनालाइज करना चाहते थे। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए और उन्होंने ह्यूमन माइंड के स्ट्रक्चर को एनालाइज करना शुरू किया। तो इस अप्रोच का नाम क्या हुआ? हमारा स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? संरचनावादी अप्रोच। यानी कि हम समझ गए कि इसको स्ट्रक्चरल अप्रोच क्यों किया कहा गया है। इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें हम क्या देखते हैं, हमारा जो ह्यूमन माइंड है, यानी कि वो उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो स्ट्रक्चर कैसे है। आगे देखिए, इन साइकोलॉजिस्ट ने अप्रोच दी कि हमें ह्यूमन माइंड को पढ़ना चाहिए। यानी कि इन जो स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच के जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि हमें ह्यूमन माइंड को पढ़ना है। हम ह्यूमंस के मेंटल प्रोसेस एंड एक्सपीरियंस को टेस्ट करेंगे, यानी कि वो ह्यूमंस के मेंटल प्रोसेस को देखेंगे और साथ में उनके एक्सपीरियंस को टेस्ट करेंगे। किसके थ्रू? वो इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन आपका क्या होता है? अपने अंदर आत्मविश्लेषण करके देखना, यानी कि खुद के टैलेंट, एक्सपीरियंस, कॉन्शियस बिहेवियर और उसको एग्जामाइन करना। यानी कि इसके अंदर क्या कहा गया कि ये जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या कहा कि हम ह्यूमन के मेंटल प्रोसेस को देखेंगे और वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं उसको हम टेस्ट करेंगे इसके अंदर। किसके मेथड के थ्रू? इंट्रोस्पेक्शन मेथड के थ्रू। से इस इंट्रोस्पेक्शन को हम कह सकते हैं कि हमारा सेल्फ ऑब्जर्वेशन, हम अपने आप को खुद ही ऑब्जर्व करेंगे। अगर इसके क्रिटिसिज्म की बात की जाए तो इंट्रोस्पेक्शन करना मुश्किल है, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन करना मुश्किल टर्म है, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? हम खुद का ऑब्जर्वेशन करते हैं और यह टेस्ट बहुत लेंथी होगा, बहुत लेंथी है, ये बहुत बड़ा होगा। इंट्रोस्पेक्शन हम खुद कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। यानी कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच थी इसके अंदर क्या हुआ कि हमें जो है इंट्रोस्पेक्शन खुद का ही कर सकते हैं, हम किसी दूसरे आदमी का इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर सकते। अगर कोई दूसरा आदमी होगा तो वो हमारे ह्यूमन माइंड, तो वह हमारे मेंटल प्रोसेस और एक्सपीरियंस को टेस्ट नहीं कर पाएगा। किसके अंदर? स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच में। सेकंड, अगर हम बात करते हैं फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवादी, इसके जो साइकोलॉजिस्ट थे वो थे विलियम जेम्स, जो कि अमेरिका में रहने वाले थे। उनको क्या कहा जाता था? फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। विलियम जेम्स जो थे वो लेक्चर्स डिलीवर करते थे साइकोलॉजी के ऊपर, और टीचिंग मेथड, अलग अलग टीचिंग मेथड से पढ़ाते थे और ये लेक्चर्स डिलीवर करते थे आपके साइकोलॉजी के ऊपर। एंड राइट अ बुक, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890 में। वुंदत की थ्योरी के रिएक्शन में यह कहते हैं, यानी कि वुंदत की थ्योरी कौन सी थी आपकी? जो स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच थी, जिसमें वो कहते थे कि हम ह्यूमन के मेंटल प्रोसेस को चेक करेंगे और उनके एक्सपीरियंस को चेक करेंगे। उनके रिप्लाई में उन्होंने क्या कहा कि ये कहते हैं कि माइंड के स्ट्रक्चर को पढ़ने से अच्छा है कि हम यह पढ़ें कि माइंड फंक्शन कैसे करता है, यानी कि वो काम कैसे करता है। सिर्फ स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम साइकोलॉजी को डिफाइन नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? माइंड के फंक्शन को पढ़ना पड़ेगा कि वो कैसे काम करता है और ह्यूमन माइंड इन्वायरमेंट में कैसे अडेप्ट करता है।
यानी कि फंक्शन के साथ साथ हमें क्या पढ़ना होगा कि हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो इन्वायरमेंट में कैसे अडेप्ट करता है, अपनी बेसिक नीड्स को कैसे फुलफ़िल करते हैं। जैसे कि ह्यूमन जो है वो हर इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर लेता है अपने आप को टाइम के साथ साथ, हमें ये भी स्टडी करना होगा। ये सब किसका था? आपका फंक्शनलिज्म का, यानी कि जो ये सोचते थे कि हमें ह्यूमन के माइंड को स्ट्रक्चर की जगह बल्कि उसके फंक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी आगे की अप्रोचेस को पढ़ेंगे कि हमारी जो है एजुकेशन साइकोलॉजी वो कैसे इवोल्व हुई। थैंक यू।